दोस्तों, भूमध्य सागर की लहरों पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। समुद्र की गहराइयों में उठती लहरें मानो कोई रहस्य समेटे हुए थी। अचानक खबर आई कि भारत का जंगी जहाज INS त्रिखंड सीधे तुर्की के क्षेत्रीय दायरे तक पहुंच गया है। यह कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि ऐसा झटका जिसने तुर्की की सत्ता की नींद हिला दी। क्योंकि अंकारा यानी तुर्की सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था कि एशिया से हजारों किलोमीटर दूर बैठा भारत उसके अपने इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करा देगा। तुर्की की नींद जैसे टूट गई हो, उसके सैन्य ठिकानों पर अफरा तफरी मच गई और भूमध्य सागर का माहौल पल भर में तनावपूर्ण हो गया। दोस्तों, इस खबर को सुनते ही दुनिया के रणनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। हर जगह यही सवाल उठने लगे कि आखिर भारत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और INS त्रिखंड में ऐसा क्या है जो तुर्की जैसे आक्रामक देश को भी डरा दे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपको हमारी रिसर्च और यह धमाकेदार वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और सबसे जरूरी बात, इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको भूमध्य सागर की पूरी सच्चाई और भारत की इस रहस्यमयी चाल का रहस्य पता चल जाएगा। अब दोस्तों, जरा उस रात के दृश्य की कल्पना कीजिए। तुर्की के राडार सिस्टम पर अचानक एक चमकदार निशान उभरता है। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, बल्कि भारतीय नौसेना का त्रिखंड। जैसे ही यह सिग्नल तुर्की की सैन्य परिषद तक पहुंचा, वहां हड़कंप मच गया। पेट्रोलिंग कर रहे जहाजों को पीछे हटने का आदेश दे दिया गया। अचानक पूरा समुद्र एक अजीब सी खामोशी में डूब गया, जैसे कोई अनजानी ताकत वहां उतर आई हो। सवाल उठने लगे, क्या यह महज एक जहाज है या फिर भारत का कोई गुप्त हथियार जो दुनिया से छुपाया गया था? अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि त्रिखंड केवल एक युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत की उस नई रणनीतिक सोच का प्रतीक है जो अब हिंद महासागर की सीमाओं से निकलकर सीधे भूमध्य सागर तक जा पहुंची है। यही वजह है कि तुर्की को डर है कि भारत कहीं के नासा महासागर तक जा पहुंची। ग्रीस, साइप्रस और इजराइल जैसे देशों के साथ मिलकर इस पूरे इलाके का शक्ति संतुलन न बदल दे, क्योंकि तुर्की की विदेश नीति पूरी तरह इसी पर टिकी है कि भूमध्य सागर पर उसका वर्चस्व बना रहे। खबरें तो यहां तक आई कि तुर्की की नेवी बार बार भारतीय जहाज से रेडियो पर संपर्क कर रही थी, वापस लौट जाओ, ये हमारा इलाका है। लेकिन त्रिखंड था कि चुपचाप धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। उसकी मौजूदगी ही तुर्की की नींद उड़ा रही थी और यहीं से कहानी और ज्यादा रहस्यमयी हो गई। क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि चलती फिरती खुफिया प्रयोगशाला है। इसमें 12 साली लाक्शे, अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम, साइबर वॉरफेयर तकनीक और मिसाइल डिफेंस मॉड्यूल लगे हैं। यानी यह तैरता हुआ किला है जो बिना सामने आए दुश्मन की पनडुब्बियों को निष्क्रिय कर सकता है। अब सवाल उठता है, भारत ने इतनी दूर भूमध्य सागर में यह जोखिम क्यों लिया? असल वजह है तुर्की की वही आक्रामक नीति। पिछले कुछ सालों से तुर्की खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या इस्लामी सहयोग संगठन,